ना सविधाहि तदोदयते विवेक। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब हमको भगवान जी की, भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलती। बड़ी कृपा। देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। जिस कथा को आप अभी श्रवण कर रहे हैं, देवता भी तरसते इस कथा को पाने के लिए। बड़ा महत्व इस कथा का। राम कथा जे सुनत घाही, राम कथा जे सुनत घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत इस कथा को बंधुओं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को गंगा जी के घाट में श्रवण करा। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज श्रवण करा। बड़ी अच्छी, बड़ी परम पावनी कथा। यह कैसी कथा कि आपको नर से नारायण बनाने वाली कथा, लोक परलोक को बनाने वाली कथा। इस कथा को सुनने से परम शांति प्राप्त होती है। परलोक मार्गे देहानुगोद छठि दिवैका। बंधुओं, देह भी नष्ट हो जाता है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है, दुनिया नष्ट हो जाती है। आप जो कथा श्रवण करते हो, भगवान नाम संकीर्तन करते हो, यही आपका साथ जाने वाला है। केवल भगवान का नाम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि
लेकर मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। वृंदावन हरिलाल की जय हो। ऐ राजा परीक्षित, यह संसार ही असार है। शांतनु महाराज जी के दो पुत्र, एक का नाम चित्रांगद, एक का नाम विचित्रवीर। ये दोनों बड़े वीर योद्धा थे, बड़े ही वीर। समय चक्र अपने साथ कई घटनाओं को लेकर आता है। समय अब वही समय व्यक्ति को ऊपर कर देता है। समय आया, विश्व पितामह के द्वारा अंबिका को लाया गया था। इनके साथ ब्याह हुआ। एक बेटा खत्म, दूसरा बेटा विचित्रवीर, जो अपनी रानी के साथ रहा करता। बहुत समय गुजरा, अति भोग विलासिता के फलस्वरूप विचित्रवीर भी बीमारी का शिकार होकर के, राजच्छुआ की बीमारी का शिकार होकर के प्राणांत हुआ। सत्यवती व्यास जी की मां है। व्यास जी ने जन्म लेते से कहा था कि मां, मैं अब तपस्या करने के लिए, नारायण की तपस्या करने के लिए मैं जा रहा हूं। भगवान का नाम ही सारा। मां ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हें ठीक से देखी भी नहीं। बोले, नहीं मां, मुझे संसार चक्र में नहीं पड़ना है। अब मुझे भगवान की तपस्या करने के लिए व्यास अवतार, एक अवतार भगवान का व्यास नारायण के रूप में, अनेक अवतार भगवान के हुए हैं। जनक सनंदन सनातन के रूप में, नारद के रूप में, पृथु के रूप में, व्यास जी के रूप में, अनेक अवतार, मत्स्य अवतार भगवान का हो। इस प्रकार से एक अवतार भगवान का है व्यास नारायण। बोले, व्यास नारायण भगवान की जय हो। जिस समय देवगण व्यास जी जब आए तो आकाश मंडल से देवगण पुष्पों की वर्षा किए। घंटा, मृदंग, नगाड़े, फूल वर्षा, शंख बजने लगे। इस प्रकार बहुत प्रसन्नता के साथ दिव्य वातावरण। ये व्यास नारायण भगवान समय आने से व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी वेदों का विभाजन किए। 18,000 श्लोक को भगवान ने लिखा। वैसे ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोक में पूरी भागवत का श्लोक आ गए, चतुश्लोकी श्लोक में। अहमेवा समयवाग्रे नान्य तत्सत् परम पश्चादहम पश्चातम तत्तेवामहम। इस प्रकार 18,000 श्लोकों का भगवान ने निरूपण किया, व्याख्या किया। तो ये व्यास जी महाराज जी जाने लगे तो गए। मां को बोले कि बेटा, मां को बोली, मां जिस समय, ध्यान दीजिए, जिस समय मुझे आप सच्चे मन से याद करोगे मैं तुरंत आ जाऊं। जब भी पुकारो, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई परेशानी हो, क्लेश हो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कह करके व्यास जी वहां से चले। हस्तिनापुर की गद्दी में कोई दूसरा बैठने वाला है नहीं। सत्यवती बड़ी चिंतित थी, परेशान थी, करूं क्या। आज हस्तिनापुर में कोई कुल दीपक बचा नहीं। इस प्रकार बेटा को सत्यवती देवी ने याद किया। व्यास जी आइए पुत्र आओ। उसी समय भगवान वेद व्यास जी तुरंत प्रकट होते, तत्काल। बोले, मां क्या बात है। बोले, बेटा आज हस्तिनापुर का सिंहासन में कोई बैठने वाला नहीं है, वारिस नहीं है, कुल दीपक कोई नहीं है, अस्तित्व
मिटता हुआ नजर आ रहा है। एक काम करो बेटा, तुम अपने तपस्या के फलस्वरूप इस वंश को चलाने की व्यवस्था करो, वंश को चलाने की व्यवस्था करो। बोले जो बहुएं हैं इनसे आप दिव्य तेज के द्वारा संतान उत्पत्ति करो। मां का आदेश, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। सुन लो ध्यान से, माताओं बहनों भाइयों बहनों, माता के आदेश को कभी टालना नहीं चाहिए। परशुराम जी तो माता जी के कहने से, पिता के कहने से मां का गला भी काट दिया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी मां की गला काट दो, मेरा मतलब ये नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मातृदेव, पुत्रोत्पत्ति करो, संतान वंश को चलाने के लिए आदेश मिला जी। माता जी जैसी आपकी आज्ञा सिरोधार। व्यास जी अपने शयन कक्ष में थे, उसी समय एक बहू को आदेश मिला, अंबालिका को। एक बहू गई व्यास नारायण भगवान के शयन कक्ष में, मारे लज्जा के एक बहू पट्टी लगा करके, आंखों में पट्टी बांध करके चली जाती है। व्यास जी ने देखा, शयन कक्ष से बाहर निकली, दिव्य दृष्टि के द्वारा पेट में बच्चा पलने लगा। वही बच्चा आगे चल के धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। दूसरी बहू को शयन कक्ष में भेजा गया। वो बहू अपने शरीर में चंदन लगा करके चली जाती है, मारी लज्जा के। व्यास जी ने फिर शयन कक्ष में दूसरी बहू को देखा, दिव्य दृष्टि के द्वारा गर्भ में बालक आया, और वही बालक जो है आगे चल के पांडु के रूप में जन्म लेता है। सत्यवती बेचारी जान गई, व्यास जी भी जान गए कि ऐसा होने वाला। व्यास जी ने बताया मां को कि पहले नंबर का जो पुत्र होगा अंधा होगा, अंधा। दूसरे नंबर का जो बेटा होगा वह रोग से पीड़ित होगा, रोगी बेटा, पांडु रोग से पीड़ित हो। इस प्रकार बड़ी दुखी हुई सत्यवती भी। अब करे क्या? दासी को भेजा गया शयन कक्ष में। दासी को जब भेजे तो दासी बड़ी सुंदर भाव से सब कुछ छल छिद्र त्याग करके, शर्म त्याग कर, भगवान से मिलना है तो शर्म को त्याग देना चाहिए। बड़े ही सुंदर भाव से दासी गई, भगवान का स्मरण करते हुए नारायण नारायण नारायण, जैसे प्रभु की इच्छा। देखो आदमी जहां उठता है, बैठता है, चलता है, कहता है, बोलता है, जो भी मिलता है उसको भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। यदि हम कथा करें, भगवान की इच्छा से कथा करें, बिल्कुल निश्चित रूप से बता रहे आप लोग कथा श्रवण करें, भगवान की इच्छा से श्रवण करें। जिसके ऊपर भगवान की दया होती है वही व्यक्ति इस पंडाल पे, भगवान के दरबार पे आता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई।
भाव दे मार्ग सोई, आज भाग्य जाता है भाग्य, बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा नहीं संता, संत महात्मा का आगमन भी भाग्य से होता है, कथा भी भाग्य से सुनने को प्राप्त होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मैं अरु मोर तोर से छाया, बस की है जीवन दाया, मैं अरु मोर तोर से छाया, यही बस की ने जीवन दाया, भगवान से मिलने गई भगवान व्यास नारायण से दासी। कई बार घर के लोग अच्छे होते तो नौकर खराब होता है, घर के लोग अच्छे नहीं हैं तो नौकर खराब, और नौकर अच्छा है तो घर वाले ठीक से आचार विचार नहीं मिलता, संस्कार ठीक से नहीं होता। तो भगवान से मिलने गए, भगवान से मिलो, लज्जा शर्म को छोड़ दो, जो हो जैसा। प्रभु एक बात बताओ, ध्यान से कान खोल के सुन लो। ये दुनिया एक तमाशा है। भगवान शंकर ने पूछा, भगवान शंकर एक बार ध्यानावस्थित थे, भगवान की समाधि खुली, देवी उमा ने पूछा, प्रभु ये बताइए इस जीवन में आखिर सार तत्व है क्या, सारांश क्या है? भगवान भोलेनाथ भूत भवन नागेश्वर भगवान ने कहा, सुनो देवी उमा, सारांश की बात। अभी हम लोग सब माया में फंसे हुए, लड़के में, बच्चे में, घर में, द्वार में। मेरे को कई लोग जाके यहाँ बोलते हैं कि महाराज जी 5 बजे के बाद महिलाएं यहाँ से भागने लगती। महसूस करता हूँ उस चीज को। मैं ये कहता हूँ 5 बजे के बाद भागो मत, आधा घंटा यदि लेट भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा भगवान की कथा में? आपका तो यश ही बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। मौका बार बार थोड़ी मिले, तो दाल भात साग रोज बनाना है, खाना है। अरे 4 दिन थोड़ा 1.5 घंटा बनाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत भगना, जल्दी से मत भगना। बड़े भाग्य से कथा श्रवण करने को मिलती। दासी को भेजा गया बंधुओं, दासी भगवान से मिली। कौन भगवान? भगवान व्यास नारायण। हमको भी भगवान से ऐसे ही मिलना चाहिए जो है जिस हाल में। हम दुनिया की झमेले में फंस जाते हैं, नाटक में, माया में। प्रभु से बोलो, हे ठाकुर जी, हे कान्हा, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस हाल में हूं, मैं आपका हूं और आप ठाकुर जी मेरे हो। और भगवान से एक रिश्ता बनाओ, भगवान से एक रिश्ता जरूर बनाओ। या तो भगवान को अपने भाई बना लो, बंधु बना लो, सखा बना लो, जो बनाना है बना लो, ठाकुर जी आपको मिले। तो दासी पुत्र जन्म लिया विदुर जी के रूप में, जो भगवान का बड़ा भक्त है, बड़ा ही भक्त।
इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी गांधार की पुत्री से हुई, जिसके 100 बच्चे हुए, दुर्योधन इत्यादि, और पांडु के 5 पुत्र। सभी बड़े हुए, राज्य के लिए लड़ाई हुई। इस संसार में धन संपत्ति के नाम से ही लड़ाई होती है। एक एक बित्ता जमीन के नाम से लोग मार बिकते हैं। कई जगह सुनने को आता है, हत्याएं हो जाती है। जब ऐसी घटना घटती है तो धरती माता हंसती है। क्या बोलती? अरे मूर्ख, इस जमीन का मालिक तो करोड़ों हो गए, करोड़ों हो गए, अब करोड़ों हो जाएंगे, तुम काहे के लिए लड़ मार दो? अभी थोड़ी दिन के लिए तुम्हारे पास तो लेविल लगा हुआ है, बस निमित्त मात्रम भाव शब्द साची। एक भाई पांडु और एक भाई धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, पांडु के 5 बच्चे, सभी देवताओं के बच्चे। दुर्योधन महापापी, 1 इंच जमीन वो पांडु पुत्रों को देना नहीं चाहता। भाइयों को जो वास्तविक हिस्सा बनता है उसको दे दो प्रेम से। दुर्योधन की नियत अच्छी नहीं, पूरा सब का सब दुर्योधन अपने कब्जे में लेना चाहता है। भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन की नियत अच्छी नहीं। भगवान इनके साथ में, परमात्मा श्री ठाकुर जी मधुसूदन साकिब बिहारी परमात्मा पांडु पुत्रों के साथ। लड़ाई होने वाली है, भगवान चाहते कि लड़ाई हो मत, भीष्म पितामह चाहते हैं कि लड़ाई हो मत, विदुर जी चाहते हैं किसी प्रकार युद्ध धन संपत्ति के नाम से हो मत। लेकिन विनाश काले क्या? विपरीत बुद्धि। जाको विधि दारुण दुख जाको विधि दारुण